आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल, जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता है, निकालता जो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम
वटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम वटकेश्वर महादेव पड़ा। वटकेश्वर, बोल वटकेश्वर महादेव की। शिव जी वटकेश्वर महादेव के रूप में वहां विराजमान। इस छोटे से जीवन में हम अपने परिवार को साधते हुए, परिवार के साथ में सब कर्म करते 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 भगवान की भक्ति को भी धारण करें। हम कभी इस व्यासपीठ से ऐसा नहीं बोले कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप अपना घर छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा। इस व्यासपीठ से कहा परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, सबके साथ रहो और सबके साथ रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार भी संभालना है, घर भी संभालना है, काम धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। पर उसके साथ साथ एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को भी चढ़ाना। सब चीज करते करते, कार्य करते करते दूसरे आपको खुशी देंगे या दूसरे आपको दुख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं रखना। हमारी खुशी, हमारा खुश रहने का आनंद हमारे खुद के पास होना चाहिए, स्वयं के पास होना चाहिए। अपने लाइट का खटका, तो लाइट का जो खटका होता है, ऑन ऑफ होता है, लाइट जलती है, बंद होती है, पंखा चालू होता है, बंद होता है। ये लाइट का जो खटका है, तुम अपने घर में लगाते हो अपने कमरे का, कि दूसरे के घर में लगाते हो? अपने कमरे का खटका अपने कमरे में होना चाहिए। माँ के कमरे में, पिताजी के कमरे में जो लाइट लगी है उसका खटका भी पिताजी के कमरे में होना चाहिए। अपने कमरे का खटका, स्विच, खटका अपने कमरे में हो। भाई के कमरे का खटका, स्विच भाई के कमरे में हो। क्योंकि अगर हमने अपना स्विच, अपना खटका पिताजी के कमरे में लगा दिया या पिताजी के कमरे का खटका अपने कमरे में लगा लिया, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब उनको चालू करना है तब वो चालू कर लें, जब उनको बंद करना है वो बंद कर लें। दूसरे पर आश्रित नहीं होना कि वो लाइट चालू करेंगे या वो लाइट बंद करेंगे या वो पंखा चालू करेंगे या वो पंखा बंद करेंगे। ऐसी आश्रितता हमको नहीं चाहिए। अपना कमरे का खटका अपने पास होना चाहिए कि अपन बंद कर दिया, अपन चालू कर दिया। उसी तरह इस मनुष्य देह में खुश रहने का खटका, ये आत्मा, ये मन भगवान ने आपको दिया है। आप स्वयं अपने आप में खुश रह सकते हैं, अपने आप में आनंदित रह सकते हैं। दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। अपने आप में अपने को आनंद में रहना पड़ेगा, अपने आप में अपन को खुश रहना पड़ेगा। पीछे का साउंड चेक करो, पीछे का साउंड बढ़ा दो, सबसे पीछे का साउंड बढ़ाइए। अपने आनंद में अपने को रहना है। और जब
हम अपनी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने आनंद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, तो उसका एक सुख ही दूसरा है, उसका एक आनंद ही दूसरा है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, इस आशुतोष शिव महापुराण की कथा में से अपन कथा सुन रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में एक बात को उतारना। कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना, दुख तुम पर है, तकलीफ तुम पर है, कष्ट तुम पर है, दुख तुम पर है, कर्जा तुम पर है। अगर कर्जा भी हो गया है, दुख भी आ गया है, कष्ट भी आ गया है, तकलीफें भी आ गई है, तो तुम पर आई है। अपने मकान में, अपने कमरे में, अपने घर में कितना भी रो लेना, पर दरवाजे पर कोई आए, बेल बजाए, दरवाजा बजाए, जब दरवाजा खोलने के लिए जाओ तब उसके सामने रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। अगर रोते हुए दिख गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का फायदा उठाना प्रारंभ कर देगा। अगर तुम रोते हुए दिख गए, तुमने किसी से कह दिया साहब मैं कर्जे में हूं, तो फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। तुमने किसी से कह दिया कि मैं दुखी हूं मेरी बहू से, फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, वो तुमको गिनेगा नहीं। मैं अपनी सास से दुखी हूं, वो हल्के में रहने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। अपने दुख पड़ोसी कभी नहीं काटेगा, अपनी तकलीफ को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार, नातेदार या कुटुंब वाले नहीं काटेंगे। आपके जीवन में अगर दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, तो वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपके दुख को काट दे। आपके दुख को आपको स्वयं को काटना है, क्योंकि कर्म का जो लेखनी है वो हमारे ऊपर लिखी हुई है। उस कर्म की लेखनी को हमें स्वयं काटना पड़ेगा। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, जैसे कहीं जाते हैं तो 2-4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हैं। शादी में गए, विवाह में गए, या कहीं कोई आयोजन में, कोई फंक्शन में हम जाते हैं तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हैं। बोलो जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के तो बोलो, जाते हो ना? 2 या 4 जोड़ कपड़े अपने साथ में रख लेते हो बैग में और चले जाते हो। कपड़े कौन से रखते हो? अगर हम शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, कोई रिसेप्शन में जा रहे हैं, या कहीं पर भी हम जा रहे हैं, तो हम 2-4 जोड़ कपड़े रख कर ले जाते हैं जो अपने ऊपर ठीक लगे। हम वो कपड़ा लेकर जा रहे हैं जो अपने को ठीक लगे, जो अपने को श्रेष्ठ लगे। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है कि हम कहीं जाते हैं तो 4 जोड़ कपड़े जो अपने तन पर ठीक लगे उनको लेकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन में कोई 4 लोगों का संग ऐसा कर लो जो आपका मार्गदर्शन करते रहें और आपकी जिंदगी को ठीक चलाते रहें। और उन 4 लोगों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो 2 पूर्णता में श्रेष्ठ हैं, एक माता, दूसरा पिता। अगर माता पिता का मार्गदर्शन हमारी जिंदगी में है, माता पिता का मार्गदर्शन हमारे जीवन में है,
तो ये निश्चित मानकर चलिए कि आप जिंदगी में कहीं उलझ नहीं सकते। अगर उलझ भी गए तो माता पिता के वचन से और आशीर्वाद से सुलझ कर आगे बढ़ ही जाए, ये निश्चित था। एक मनुष्य का, इस मानव शरीर का प्रथम गुरु होती है उसकी मां। दूसरे नंबर पर गुरु होता है उसका पिता। तीसरे नंबर पर उसका गुरु होता है उसका शिक्षक। और चौथे नंबर पर गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु का नंबर आखिरी में आता है, सतगुरु का नंबर पहले नहीं आया। जिस गुरु से आप गुरु मंत्र लेते हो उस गुरु का नंबर चौथे नंबर पर है, आखिरी, उसका पहला नंबर नहीं। सबसे पहला नंबर अगर किसी गुरु का आता है तो वो हमारी माँ का आता है, माता का आता है। पहला गुरु कौन है? जम के बोलो, माँ। दूसरा गुरु कौन है? आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक, जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने तुम्हें विद्याध्ययन कराया, तुम्हारी बुद्धि का विकास करा। तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक और चौथे नंबर पर जो गुरु आता है वो होता है सतगुरु, आखिरी है। पर अभी जो वर्तमान की स्थिति देखी जा रही है, अभी जो वर्तमान का समय देखा जा रहा है, इस समय में लोग जो चौथे नंबर का गुरु है उसको पहले नंबर पर ले आए और जो पहले नंबर का गुरु है उसे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं है। चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु और पहले नंबर का गुरु है हमारे घर में रहने वाली बुजुर्ग माँ। पहले नंबर का गुरु है हमारे घर की माता। आज दुनिया के लोगों ने चौथे नंबर के गुरु को पहले नंबर पर लिया है और पहले नंबर के गुरु को चौथे नंबर पर बिठा दिया। आज के जमाने में कोई गुरु आया तो उसको तो लड्डू खाने को मिल जाएगा, पेड़ा खाने को मिल जाएगा। कोई गुरु आया तो उसका तो बहुत सम्मान हो जाएगा, पर घर में जो पहले नंबर का गुरु है माँ और दूसरे नंबर का जो गुरु है पिता, उसका आदर नहीं हो पाता। पर शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला आदर अगर किसी का बताया है तो वो अपने माता और पिता का। श्री गणेश जी महाराज ने और श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के कहने पर पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे। भगवान श्री गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो षडानंद कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। षडानंद कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मोर पर बैठकर जाते हैं और श्री गणेश जी महाराज मूसक पर बैठकर, चूहे पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं। अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। अब माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं मतलब माता पिता का आदर कर रहे हैं, मतलब माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता को आदर प्रदान कर रहे हैं। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ कर गए, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और अपने माता पिता की परिक्रमा कर। परिक्रमा जैसे ही पूरी हुई, षडानंद कार्तिकेय जी तो अभी पहुंचे ही नहीं थे।
और गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करते से ही भगवान शंकर जी ने उन्हें वर प्रदान कर दिया कि तू प्रथम गिनती में आए। सारे देवताओं में तू प्रथम पूजा जाएगा, तेरी गणना प्रथम गिनती में करी जाएगी, तुझे प्रथम गिनती में गिना जाएगा, सब दूर तेरी प्रथम गिनती में तुझे आदर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सत्कार दिया जाएगा और तू गणों का अध्यक्ष हो गया और तेरा नाम गणेश हो गया। अब जैसे ही श्री गणेश जी महाराज को वर प्राप्त हुआ, इतनी देर में षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ और षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ और षडानंद कार्तिकेय जी ने देखा कि मेरे भाई श्री गणेश जी महाराज को, जो मुझसे छोटा है, वो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया गया। प्रथम गिनती का वर उसको दे दिया गया। अब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जैसे ही आए, आते से ही अपनी मां के हृदय से लगकर रोने लगे। जरा शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारिएगा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि शंकर जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं होती, भगवान देवती ने महादेव की परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती, भगवान शंकर की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं करी जाती, आधी परिक्रमा कर कर वापिस क्यों लौट आते हैं। कारण क्या है, तो इसको समझना जरूरी है। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता के हृदय से गले लगकर षडानंद कार्तिकेय जी रो पड़े, आंखों में से आंसू बह रहा, नैनों में से जल झलक रहा, तो रो रहे। मां ने पूछा, कार्तिकेय तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है, तू रो क्यों रहा है, तेरी आंख में आंसू क्यों है, तेरे रोने का कारण क्या है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, माता पिता ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया। माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और आप दोनों को प्रसन्न कर कर, आप दोनों की परिक्रमा कर कर आपसे वर प्राप्त कर लिया। मां, सत्य बताना। माता पिता ने ये नहीं कहा कि हमारी परिक्रमा करो, माता पिता ने तो पृथ्वी की परिक्रमा का कहा था, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता में देखा, पूरे ब्रह्मांड को गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में देखा।